हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे हैं। फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है इसमें हम देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या ऐसे मजबूरी थी कि उन्होंने आपको छोड़ दिया या आपको रिजेक्शन झेलना पड़ा। ठीक है, तो क्या रीज़न था कि आपके पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया। ठीक है, अगर ऐसा सिचुएशन है कि आपके पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं कि क्या रीज़न था कि आपके पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया। क्वीन ऑफ क्लब्स, तो एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। क्यों रिजेक्ट किया आपको? सिक्स ऑफ हार्ट, फाइव ऑफ स्पेड, किंग ऑफ हार्ट, जैक ऑफ स्पेड, क्यों रिजेक्ट किया आपको? एस ऑफ डायमंड। एंड ऑफ द डेक है यहाँ सिक्स ऑफ क्लब्स। ठीक है, आपके पर्सन हो सकते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ मुझे बहुत सारे रीजंस दिख रहे हैं कि आपके पर्सन ने क्यों आपको रिजेक्ट किया। सबसे फर्स्ट रीज़न ये लग रहा है मुझे कि हो सकता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसे कई लोग एडमायर करते हैं। ठीक है, आपको कई लोग पसंद करते हैं। हो सकता है कि आप दिखने में अच्छे हो या आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, आप बात बहुत अच्छे से करते हो। ठीक है, तो आपके पर्सन को इंस्टेंटली आपसे प्यार हो गया था, जो कि यहाँ किंग ऑफ हार्ट बता रहा है। पर आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये भी लगा कि वो आपसे किसी ना किसी चीज़ में कम है। हो सकता है लुक्स में, या फिर हो सकता है कि जिस तरीके से आप बात करते हो उस तरीके से। जो भी है, आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे, इसकी वजह से आपके पर्सन ने आपके साथ जो रिलेशनशिप था उसको आगे नहीं बढ़ाया। ठीक है, तो यहाँ पर है सिक्स ऑफ हार्ट, जैक ऑफ स्पेड। किसी तीसरे पर्सन की वजह से भी हो सकता है आपके पर्सन ने इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़े या आपको रिजेक्शन झेलना पड़ा, क्योंकि आपके पर्सन जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो रहे थे और उनको ऐसा लग रहा था कि आप जो हो उनके पहुंच से अब बाहर आ चुके हो। ठीक है, मतलब पहुंच से बाहर आ चुके हो, मतलब कि हो सकता है कि कुछ रीज़न है आप लोगों के बीच में कि वो आपको पा नहीं सकते। ठीक है, जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो चुके थे। और कोई यहाँ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई थर्ड पर्सन भी था जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको जो है रिजेक्ट किया। देखिए, यहाँ फाइव ऑफ स्पेड है, एस ऑफ डायमंड है। हो सकता है कि आपकी कहीं दूसरी जगह एंगेजमेंट हो गई थी या इस पर्सन की कहीं दूसरी जगह मैरिज एंगेजमेंट हो चुकी थी या होने वाली थी, जिसकी वजह से इन्होंने बिल्कुल आपके साथ रिलेशनशिप को कट कर दिया। ठीक है, बिल्कुल सेपरेशन हो गया। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि लास्ट में आप लोग के बीच में जो बात हुई, ठीक है, बातों में कुछ ऐसा हुआ या बातों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, किसी तीसरे पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाई हुई या कुछ ऐसे हुआ मीन्स बातों के थ्रू, जिसकी वजह से अचानक से आप लोग के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो कट हो गया। देखिए, यहाँ सिक्स ऑफ क्लब्स है, एट ऑफ क्लब्स है। कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम हुआ, किसी थर्ड पार्टी के बीच में आने से जो प्रॉब्लम्स हुई उसकी वजह से है कि आप दोनों के बीच में जो है प्रॉब्लम्स हुई और इस पर्सन ने आपके साथ जो है ये रिलेशनशिप को जो है रिजेक्ट किया। ठीक है, ये एक सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है। और दूसरा सिनेरियो जो ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन
किसी और से अट्रैक्टेड थे, हो सकता है किसी अपने फीमेल जो भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, किसी ऑफिस के कलीग, ऑफिस के बॉस, उससे आपके पर्सन अट्रैक्ट हो गए थे और प्यार करने लगे थे। और जिस वजह से इन्होंने जो है आपके साथ जो पुराना रिलेशनशिप था उसको छोड़ के, ठीक है, उसको हटा के एक नई शुरुआत की, एक स्क्रैच से इन्होंने स्टार्ट की, ठीक है, दूसरे पर्सन के साथ जो है रिलेशनशिप, और आपका जो है प्यार, आपका जो सोलमेट का कनेक्शन है उसको ठुकराया, ठीक है। हो सकता है ये जो दूसरा पर्सन है ये आपके पर्सन को फिजिकली बहुत ज़्यादा इम्प्रेस या तो कर रहा था या कर रही थी, जिसकी वजह से आपके पर्सन भी जो है फिसल गए और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको रिजेक्शन दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए 6 ऑफ क्लब्स है, तो उन्होंने, हो सकता है कि आपके ऊपर जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हो सकता है उन्होंने आपसे बहुत सारे वादे किए थे, वो सारे वादों को आपके पर्सन ने नहीं निभाया और उन्होंने ये रिजेक्शन आपको झेलना पड़ा, ठीक है। तो ये 2 सीन मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। तो हम टैरो कार्ड से और देखते हैं कि आपके पर्सन ने आपको क्यों रिजेक्ट किया। पेज ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ और पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपके पर्सन अपने लाइफ में कुछ लोगों के लिए, सबके लिए रेजोनेट नहीं होगा। हो सकता है कि कोई आपके पर्सन अपने लाइफ में एडवेंचर चाहते थे, ठीक है, एक नयापन चाहते थे, उसकी वजह से उन्होंने आपके साथ जो रिलेशनशिप कट करके किसी और के साथ रिलेशनशिप किया। साथ में ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन जो है इसलिए हो सकता है आपको रिजेक्ट किया क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग स्वभाव के हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इमैच्योर सोचते थे, ठीक है। जो भी आपके साथ रेजोनेट करेगा आपको वही लेना है, इस वजह से उन्होंने आपको रिजेक्ट किया। देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है कि इन्होंने अपने करियर की वजह से, ठीक है, करियर की वजह से इन्होंने आपके साथ जो है रिलेशनशिप को, करियर को ज़्यादा महत्व दिया और इस रिलेशनशिप में ज़्यादा फोकस नहीं किया, ठीक है। हम दूसरे कार्ड से देखते हैं कि आपके पर्सन ने क्यों आपके साथ रिलेशनशिप तोड़ा, क्यों रिजेक्ट किया। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इस पर्सन की ऑलरेडी फैमिली थी, इस वजह से इन्होंने आपके साथ जो है रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाया। तो क्या आपके पर्सन ने क्यों आपको छोड़ा या आपको रिजेक्ट किया। लेटर, फोर और यहाँ पर है रीयूनियन। ठीक है, हो सकता है कि आपके पर्सन को किसी पास्ट का कोई रिलेशनशिप था, उसकी तरफ से कोई मैसेज आया था, लेटर आया था, उसकी वजह से जो है आपके पर्सन ने जो है अचानक से आपको छोड़ के उस पुराने रिलेशनशिप में चले गए और उस वजह से जो है आपके पर्सन ने ऐसा कदम उठाया। ठीक है, हो सकता है आप दोनों के किसी म्यूचुअल फ्रेंड जो कि मन से आप दोनों के बारे में अच्छा नहीं सोचते थे, ठीक है, उस पर्सन के वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, क्योंकि यहाँ 4 का भी कार्ड है। ठीक है, तो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ। तो ये सारी रीज़न जो है मुझे नज़र आ रहा है।
ठीक है, देखिए यहाँ पर है मैसेंजर, प्लेजर सीकर। देखिए यहाँ पर ये प्लेजर सीकर का कार्ड फॉल्सनेस, ठीक है। यहाँ ये जो कार्ड ये भी बता रहे हैं, हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये जो पर्सन है इनका ये इनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन थे, और हो सकता है कि ये अपने जो भी अपने लाइफ के डिसीजन लेते हैं या सब कुछ अपने फ्रेंड्स को बताते हैं, और उस वजह से जो है प्राइवेसी ना होने की वजह से आप दोनों ने सेपरेट वेज लिया हो सकता है कि आपने ही अपने पर्सन को छोड़ दिया, क्योंकि ये इस तरीके से कर रहे थे, बहुत सारी बातें आपसे छुपा रहे थे, झूठ बोलते थे आपसे, और इस वजह से आपने हो सकता है इस पर्सन से रिलेशनशिप एंड किया, क्योंकि ये रिलेशनशिप आपको बहुत ज़्यादा दुख दे रहा था। ठीक है, ऐसा नज़र आ रहा है। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन हो सकता है जब अकेले होते हैं, ठीक है, जब बहुत उदास होते हैं, तब इनको बहुत ज़्यादा आपकी याद आती है, क्योंकि तब इन्हें अपना जो है फ़ायदा नज़र आता है। तो इस वजह से हो सकता है कि आपने ही इनको रिजेक्ट किया। ठीक है, सिचुएशन कुछ भी हो सकता है कि आपने हो सकता है इनको रिजेक्ट किया, क्योंकि इनके इस बिहेवियर से ऐसा नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसमें और हम देख लेते हैं। ठीक है, आपके पर्सन ने आपको क्यों रिजेक्ट किया या आपने क्यों रिजेक्ट किया। ठीक है, वाइस वर्सा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि न्यू लव। देखिए, किसी नए प्यार की वजह से या किसी नए इंटरेस्ट की वजह से आपके पर्सन ने आपके साथ जो है रिलेशनशिप को एंड किया, किसी नए ऑफ़र की वजह से या फिर कहीं दूसरी जगह एंगेजमेंट मैरिज होने की वजह से। देखिए, एंगेजमेंट का कार्ड है, कहीं और एंगेजमेंट होने की वजह से या किसी नए पर्सन से इंटरेस्ट होने की वजह से आपके पर्सन ने आपके साथ जो है ऐसा किया। तीन कार्ड आ गए, एक ही कार्ड लेंगे। ठीक है, वेडिंग का कार्ड भी आ गया है। काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है कि इस पर्सन ने की शादी कहीं और हो गई है, या ऑलरेडी मैरिड थे उस वजह से, या फिर इनकी एंगेजमेंट कहीं और हो गई थी, और कुछ परसेंटेज लोगों के लिए ये किसी तीसरे पर्सन के पास चले गए, कोई नए इंसान के पास चले गए और इन्होंने आपको भुला दिया। देखिए, रिलीज़ योर एक्स। ठीक है, आपको भुला दिया, और आप अभी भी ऐसा लग रहा है मुझे कि हील हो रहे हैं सिचुएशन से। अभी भी आप इस पर्सन को याद करते हैं, आपको लगता है कि ये अनरिक्विटेड लव है। ठीक है, और देखिए आपका प्यार सच्चा था। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपके पर्सन का प्यार सच्चा था, पर उन्होंने मजबूरी की वजह से इस रिलेशनशिप को छोड़ा। ठीक है, क्योंकि उनके हो सकता है कि फैमिली इश्यूज़ थे जिसकी वजह से आपके पर्सन ने छोड़ा। हो सकता है कि फैमिली की वजह से उनकी कहीं और वेडिंग हो गई और कहीं एंगेजमेंट हो गई, और कुछ परसेंटेज जैसे मैंने बताया कि अपनी मर्ज़ी से इन्होंने किसी नए पार्टनर को चूज़ किया, और उस वजह से रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आई। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।